प्रकृति महकाने के लिए बसंत चाहिए। देवता बाहर आते हैं ना, तो दो चार जने जब पकड़ते हैं तो आदमी थोड़ा शांत होता है। प्रकृति महकाने के लिए बसंत चाहिए। बसंत के आने से तो सभा में भी महक आ जाती है। प्रकृति महकाने के लिए बसंत चाहिए और समाज को चहकाने के लिए संत चाहिए। बसंत के आने से प्रकृति महकती है और संत के आने से समाज चहकती है। कई महीनों कई वर्षों बाद ऐसा मंगलमय माहौल बना होगा कि लगातार 7-8 किलोमीटर तक एक लंबी शोभा यात्रा के साथ एक साथ 54 पीछेधारियों का मंगल प्रवेश। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? पहली दफा जा रहे हैं लाल मंदिर लाल किले के बाद, तो कोई ऐसी समाज में जाइए, ऐसी जगह जाइए कि जहां कुछ तो समझते हैं ना आप लोग। मैंने कहा ज्ञानी मैं यहां कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां सब कुछ देने के लिए आया हूं। कहां जा रहे हैं? आपने पहली बार ऐसे समाज पकड़ा। और याद होगा यहाँ के युवक बैठे हुए थे परसों, और हमने एक ही मुंह से बात कही कि आप आए ना आए, लेकिन आपका बैंक बैलेंस जो है, भक्ति का पुण्य का बैंक बैलेंस इतना एकत्रित हुआ है कि आपके एक बार बुलाने पर भी संघ आपकी नगर में जरूर आएगा। तिजारा से लेकर के लगातार रत्नत्र अभिषेक ग्रुप, पूरा ग्रुप है इन युवाओं का। और मुझे लगता है कि आप सारे के सारे संगठित होकर के अगर काम करें तो आप अपने बीच में से 1-2 पार्षद भी खड़े कर दें। अगर ढंग से समाज सेवा में जुड़ जाएं, आम जनता की सेवा में भी थोड़ा समय दें, तो थोड़े वर्षों में एक आध विधायक भी खड़ा कर दें। उस ढंग से सोचिए, उस ढंग से अपनी शक्ति बनाइए और देव शास्त्र गुरु की सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी जुड़ जाइए। युवाओं, धन की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जन की शक्ति। धन शक्ति और जन शक्ति जहां दोनों मिल जाएं, वहां हो जाती है उत्कृष्ट भक्ति। भक्ति के मामले में आप लोग बहुत आगे हैं। जो लोग हमें कह रहे थे वहां क्यों जा रहे हैं, वो कुछ कम लिख रहे थे। लिखते होंगे क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं। किसी को धन पर गुरूर होता है, किसी को नाम पर पद पर गुरूर होता है, और कोई सौभाग्यशाली होता है जिसे अपने गुरु पर गुरूर होता है। मैंने उन्हें नहीं कहा, लेकिन आपको जरूर कहूंगा। और जगत विख्यात है कि जब सबरी ने इंतजार किया, बुलाया, सबरी अत्यंत दरिद्र आदिवासी महिला, जंगल में रहने वाली डोकरी, तब भी जब सबरी ने बुलाया तो श्री राम चले आए। अयोध्यापति, परम शक्तिशाली, रावण को पराजित करने के बाद थोड़ा तो अहंकार बढ़ना चाहिए। बूढ़े ठुड़े और जंगली लोगों के पास क्यों जाना। लेकिन ध्यान रखना, संत पुरुष और प्रभु भक्ति के भावनाओं के भूखे होते हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भक्ति करेंगे, जो भावना व्यक्त करेंगे, वो फल प्राप्त करेंगे। तो सबरी ने बुलाया, राम चले आए। मीरा ने बुलाया, श्याम चले आए। चंदन बाला कैसी हालत में थी, भेड़ियों से जकड़ी हुई थी। महावीर स्वामी की मौसी थी, लेकिन उस घटना के बाद और उनका जो हाल हुआ, गुलामी
की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लेकिन बार बार महावीर को याद किया। और जब से सुना यहीं कौशाम्बी में महावीर विचर रहे हैं, तो उसके मन में आया कि कभी यहाँ से प्रभु निकले और मैं भी पड़गाहन करके आहार दूं। और कहते हैं उड़द के बाकुले ही उनके पास थे, और योग संयोग वहाँ से महावीर निकले। और कहते हैं कि जब चंदना ने बुलाया तो महावीर चले आए। गुरुदेव तपस्वी सम्राट अक्सर कर कहते कि तुम आजकल के मुनि राजों की जन्म जयंतियां बड़े जोर शोर से मनाते हो, ऐसा क्यों करते हो? मुनियों की जन्म जयंती जोर शोर से मत मनाइए। बहुत मनाने का शौक है तो उनका जन्म जयंती की बजाय दीक्षा जयंती मनाइए। और अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि नहीं मनाना ही मना है, तो मुनि राजों की नहीं मनाइए, तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक महोत्सव मनाइए। आप कहोगे क्या सन्मति सागर जी ऐसा क्यों बोलते थे? यानी वर्षों के दीर्घ दीक्षित परम तपस्वी संत थे और उनके अनुभव बोलते थे। जब एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये साधक हैं और साधना के क्षेत्र में उतरे हुए हैं। अगर तुमने इन्हें बार बार फुटबॉल की तरह उछाला और ये उछल करके बाउंड्री पार हो गए तो इनका सब कुछ धरा रह जाएगा। समझ आए ना? आप देखिए कई बार छोटे मोटे साधु भी बड़े बड़े आचार्यों के सामने आकड़ते फिरते हैं। इक्के दुक्के साधु भी बड़े बड़े संघों की कीमत नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा उनका प्रभाव है और उनके सामने तो ये संघ क्या चीज होती है और ये आचार्य क्या चीज होते हैं। समझना? तो वो ये कहना उनका आशय था कि अगर तुम साधु को यूं ज्यादा जन्म जयंती मना मना के उछालो और उसको इस टाइप का युगो पैदा हो जाए और कदाचित अपने व्रतों के रास्ते से भी गिर जाए, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए साधुओं की मनाना है तो जन्म जयंती नहीं, दीक्षा जयंती मनाइए। उस दिन उसे होश आए कि मैंने दीक्षा क्यों ली, मैं इस कठिन मार्ग पर क्यों चला, वस्त्र का भी मैंने त्याग क्यों किया। इस कली काल में जहां आदमी अन्न का कीड़ा बना हुआ है, वहां मैं 24 घंटे में एक बार चर्या करके इतनी बड़ी साधना क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे आत्मा को परमात्मा बनाना है, मुझे आत्महित साधते हुए जन जन के लिए मार्गदर्शन करना है। और इस तरह की उसकी सोच होगी, समझ होगी, तो जीवन भर इस रास्ते पर चलता हुआ तरक्की करेगा। वरना नदी में नाव कब और कहां डूब जाए भरोसा नहीं पड़ता है। इसलिए सौभाग्यशालियों, दूसरे तरह से उत्सव और उल्लास मनाने की बजाय आप उल्लास मनाने का तरीका बदलिए। जब मुनि संघ मुनिराज माता जी आपकी नगर में आए तो घर घर में पड़गाहन करना चालू कर दीजिए। हर एक श्रावक के घर के द्वार पर आवाज आना चाहिए, हे स्वामी। सब घरों घरों से, इससे बड़ा और कोई प्रभावना का निमित्त नहीं हो सकता। और अभी तो मौका है, मौका देखो और चौका लगा दो। अरे भाई, एक दो त्यागी हैं तो आप उन्हें कहां कहां लेके जाएंगे? वो तो एक ही दो जगह जाएंगे। लेकिन अब आपको छप्पर फाड़ के मिला है। छप्पर फाड़ के समझते हैं आप लोग? आपकी छत वगैरह वैसे ही रहेगी, लेकिन ऐसा ही बोलना पड़ता है। एक साथ इतने सारे त्यागी व्रती, अरे आम जनता भी एक साथ इतने तपस्वियों को देख करके और जरा सी भी बुद्धि होती है तो नतमस्तक हो जाती है। इस कली काल में इतना बड़ा दिगंबर हंसों का समुदाय जा रहा है, जहां लोग अन्न के कीड़ा बने हुए हैं, जहां लोग विषय वासना में डूबे हुए हैं, जहां आदमी 2-4 दिन का भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाल सकता, वहां पर अहिंसा, सत्ता, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे महाव्रतों को पालने वाली तपस्वी, जहां स्वार्थी हो गया आदमी, सेल्फिश हो गया। आज एक आश्चर्य की बात हुई, अभी तक जितने व्यवहार होते थे उसमें सेल्फी वाले लोग ढेर सारे आ जाते थे।
लेकिन मुझे लगता है यहाँ सेल्फिश लोग कम रहते हैं। सेल्फी में आज बहुत कम लोग थे। और दूसरी बात है, एक कारण ये भी था कि आगे से आगे धकाते जा रहे थे, सेल्फी लेने की जगह ही नहीं थी। लेकिन सेल्फिश मत बनिए, अपने आप पर अकेले फोकस मत करिए। आप अपने मित्रों को साथ लेके चलिए, परिवार को साथ लेके चलिए, समाज को साथ लेके चलिए। आप खाने में जो मजा है, जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं। क्या? जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुखों में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। और के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। कोई गौशाला खोले तो गौशाला में सहयोग करिए। अनाथ आश्रम चलाएं, बालाश्रम चलाएं, उसमें आप जुड़ जाइए। पंछियों का हॉस्पिटल चलता है, अनाथ दीन दुखियों के लिए भोजनशाला चलती है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को सार्वजनिक भी करिए। आप सन्यासी नहीं हैं कि आपको एकांत में बैठना होगा। ये तो हम हैं कि हम कभी जंगल में चतुर्मास करते हैं, तीर्थों पर चतुर्मास करते हैं और एकांत में रहते हैं। और दिल्ली भी आए हैं तो ध्यान रखना, दिल्ली के दिल वालों, आपके जैसे बिल में रहने वाले नहीं हम। शेर को आप पिंजरे में नहीं रख सकते, शेर को तो खुला हुआ जंगल ही चाहिए। और आप कहोगे महाराज जी दिल्ली में खुला हुआ जंगल आपको कहाँ मिलेगा? मिलेगा, आप लोग देखेंगे जब घोषणा करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। और व्यवस्थाएं, अनुकूलताएं जुटाने के लिए युवक जब जुट जाते हैं ना, तो लाल किले पर भी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए जब युवा जुट जाते हैं तो लाल किले पर भी आराम से सारे व्रत पल जाते हैं। आपको क्या बताएं, लाल किले पर चले जाते थे निहार शुद्धि के लिए। एक दिन राजघाट चले गए, गांधी जी भी क्या सोचेंगे। साधना और चर्या निर्दोष हो, फिर चाहे आप जिधर कहो उधर आने के लिए संघ तैयार है। एक चीज जो आपके हाथ में है वो है मुनि संघ का पड़गाहन। ये न समझना कि ऊपर वाले घोंसले में रहेंगे, बीच वाले में आहार हो जाएगा और नीचे वाले में वो आहार का विसर्जन हो जाएगा। वो होता है कभी कभी कम त्यागी होते हैं, बाहर की व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन जब बड़े संघ आते हैं तो उनका बड़े स्तर पर प्रभाव होता है और बड़े स्तर पर लोगों को लाभ मिलता है। हमारे संघ के मुनिराज ऐसा कहते हैं, गुरुदेव कहते थे पहले तो, अब गुरुदेव तो है नहीं, तो उनकी वो बात हमारे साधु कहते हैं कि जहां से श्रावक पड़गाहन करने के लिए धोती दुपट्टा पहन करके यहां तक आ सकता है, चौराहे तक, जिनालय तक आ सकता है, जहां से श्रावक शुद्ध कपड़े पहन के पड़गाहन के लिए आ सकता है, बोले मुनि महाराज
या मुनि संग वहां तक आहार के लिए भी जा सकता है। कहां तक बताइए आप माता जी, कहां तक, कितनी दूर तक हैं? आप कितनी दूर तक आ सकते हैं पैदल? हमें मालूम है कि दिल्ली में कई लोग आलसी हैं, वो कहेंगे बस मैं महाराज 50 मीटर आ सकता हूं, आधा किलोमीटर तक आ सकता हूं। लेकिन कोई दमदार निकलेगा, वो कहेगा कि मैं 2 किलोमीटर भी सोले के कपड़े पहन के। आपको मिलेंगे 2-4 युवा भी मिलेंगे कि घर से धोती दुपट्टा पहनेंगे और मंदिर तक पैदल जाएंगे। व्यवस्थाओं के हिसाब से आजकल मंदिर में ही वस्त्र वगैरह चेंज कर लेते हैं। बाकी अच्छे अवसर हैं आपके पास। कितने दिन के लिए हैं जी? अभी दिन का हमने सोचा नहीं है कुछ भी, लेकिन देखते हैं जिस ढंग से आपकी भक्ति भावना है और ये सब जुटा रखा है, उस हिसाब से लगता है कि समय तो थोड़ा मिलना चाहिए। रास्ते में भी युवाओं ने बहुत अच्छे से, और इस टाइप के समझदार लोग भी हैं कि सिर्फ आचार्य श्री के पास नहीं चिपकना है। आचार्य श्री तो जहां चलेंगे, गुड़ की भेली जहां चलेगी, मक्खियां आ ही जाएंगी। हमें उन महाराज माता जी का भी ध्यान रखना है जो पीछे रह जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं। और इस तरह का काम करने में आपके यहाँ के युवा बहुत माहिर हैं, समझदार हैं। निश्चित रूप से इसी तरह से युवा पीढ़ी आगे से आगे बढ़ती जाए और जिन शासन की ध्वजा अपने हाथों में लेके चलती जाए, तो ये जिन शासन हमेशा हमेशा जयवंत होता रहेगा। ज्ञानियों, भाव पार होने के लिए चले थे, जमुना पार आ गई। तो अभी तो जमुना पार ही हुए, हमें तो भाव पार होना है। और जमुना पार वासियों, केवल जमुना पार कर लेने से सब कुछ नहीं मिलता है। और इस तरह की योजना बनाइए कि भाव पार भी। केवटिया आए हैं, अभी वसंत कह रहे थे ना कि राम लक्ष्मण और सीता को जब केवट ने नदी पार कराई, तो सीता ने सोचा इसे कुछ दे देना चाहिए, और उन्हें छोटी मोटी मुद्रा निकाल करके उसे दी। उसने नकार दिया, नहीं चाहिए। उन्हें सोचा शायद इसको ऐसे कम लग रहा है।